हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी स्टिचेस के बारे में बताऊंगी। तो ये जो है ये ऑल ओवर पैटर्न है। आप सूट्स पे, ब्लाउज़ पे या ड्रेसेस पे कहीं भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी में बेसिकली इन लीव्स का काम होता है और इन्हीं लीव्स को इस तरह से आप 6 पेटल फ्लावर्स बना सकते हैं, या ये हाफ फ्लावर का पैटर्न है और छोटी लीव्स का पैटर्न है। तो इसी तरह आप बड़े लीव्स भी बना सकते हैं, इसको पूरा कंप्लीट कर सकती हैं। और इसमें बेसिकली हम ये बड़ी पत्तियां हैं, छोटी पत्तियां भी इसी तरह। तो बड़ी पत्तियों में मैंने रोमानियन स्टिच का यूज़ किया है और छोटी पत्तियों में आप तो चाहे तो आपकी मर्ज़ी है, आप इस पर लेज़ी डेज़ी स्टिच अप्लाई कर सकती हैं या स्ट्रेट स्टिच से इसको फिल कर सकती हैं। और एक स्टेम स्टिचेस में यूज़ होता है। तो 3-4 स्टिचेस इसमें मोस्टली यूज़ होते हैं। तो आगे मैं और इसमें और वेरिएशन करके आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो में बताऊंगी। तो इसमें मैंने क्या यूज़ किया है कि ये मैंने लेज़ी डेज़ी स्टिच के साथ छोटी लीव्स बनाई हैं। तो पहले हम इसको इस तरह से इसकी बॉर्डर बना लेते हैं। तो इसका कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी का यही होता है मेन, कि जो भी आप बनाएं उसको ब्लैक थ्रेड से आप उसको बॉर्डर लाइन ज़रूर देते जाएं, ताकि एक पैटर्न जो है, एक डिज़ाइन दूसरे डिज़ाइन से, एक कलर दूसरे डिज़ाइन से सेपरेट होता जाए। तो यही इस स्टिच की ब्यूटी है, इस एम्ब्रॉयडरी की ब्यूटी यही है कि इसको आपने आउटलाइन देते जाना है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि इसकी फिलिंग पहले कर लेते हैं और आउटलाइनिंग बाद में देते हैं। तो जहाँ तो होते हैं छोटे स्टिचेस, ज़्यादा ब्रॉड लीव नहीं है आपका, तो वहाँ पर आप पहले आउटलाइनिंग दे दें। और जैसे ये थोड़े ब्रॉड स्टिचेस हैं तो इसमें मुझे पहले फिल करना कंफर्टेबल लगता है। रोमानियन स्टिच से मैं पहले इसको फिल करती हूँ, फिर आउटलाइनिंग देती हूँ, और छोटे लीव्स में मैं पहले आउटलाइनिंग देती हूँ। चलिए सीखते हैं। तो जब भी आउटलाइनिंग आपने स्टार्ट करनी है, उस मोटिव, उस पैटर्न के बेस से करनी है। यहाँ से करेंगे, जैसे ये लीव्स हैं इसके भी इस बेस से करेंगे। जैसे ये बड़े अगर पैटर्न है तो उसके भी बेस से करें। तो चलिए सीखते हैं। इस तरह से बेस से हमने नीडल निकाली। थोड़ा क्लोज कर देती हूँ ताकि आपको इजी रहे सीखना। इस तरह से बेस से हमने थ्रेड निकाला और फिर ऊपर वाले लीव के ऊपर वाले कॉर्नर से इस तरह नीडल पास करते हुए साइड से इस तरह निकाल के इस तरह से यहाँ पे छोटी स्टिचिंग कर देनी है। और फिर बेस में वापस आ गए हम। और फिर राइट साइड पे जहाँ हमने डिज़ाइन बनाना है उस तरफ हमने थ्रेड कर लेना है। और फिर यहाँ से इस तरह शेप के ऊपर ही इस तरह ये लीव का पैटर्न आ गया। और फिर वापस दूसरी पेटल के ऊपर टॉप पे और फिर बेस में आके इस तरह से हमको फिर राइट साइड पे थ्रेड लेके नेक्स्ट लीव की दूसरी साइड की टकिंग के साथ ही हमारा नेक्स्ट लीव भी कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से और फिर इस लीव की टकिंग दूसरी साइड पे इस तरह से हो जाएगी। देखिए इस तरह से ये आउटलाइनिंग हो गई है। आप छोटी लीव को भी एक बार समझ लें। देखें, नीडल हमने सेंटर से बाहर की तरफ निकालनी है। जिस साइड को हम बना रहे हैं उस तरफ नीडल निकलेगी और उसी साइड पे टकिंग होगी। अब फिर बेस में आके दूसरी साइड बनानी है, तो थ्रेड भी उसी तरफ होगा और नीडल भी सेंटर से उसी तरफ हम इस तरह से उसी डायरेक्शन में टकिंग करेंगे। इस तरह
देखिए देखिए इस तरह से ये लीव्स बनती जाएंगी। यहाँ मैंने आउटलाइनिंग के लिए 2 स्ट्रैंड्स ऑफ एंकर थ्रेड यूज़ किया है, क्योंकि हमें आउटलाइनिंग करनी है। तो सेंटर में आप 1-2 स्ट्रैंड्स आप बढ़ा सकते हैं फिलिंग के लिए। जैसे मैंने यहाँ सारी लीव्स में मैंने 6 स्ट्रैंड्स ही यूज़ किए हैं लेज़ी डेज़ी स्टिच में। सिर्फ आप ये जो रोमानियन स्टिच है इसमें आप 3 स्ट्रैंड्स यूज़ कर सकते हैं। जब आप एम्ब्रॉयडरी करेंगे तो खुद ब खुद आपको ये मालूम होता जाएगा। देखें इस तरह से फिलिंग के लिए मैं 6 स्ट्रैंड्स यूज़ कर रही हूँ। तो ये मैं फ्लावर लेज़ी डेज़ी से बना रही हूँ। ये मीडियम ब्रॉड लीव है तो इसलिए मैं इसमें लेज़ी डेज़ी स्टिच यूज़ कर रही हूँ। अगर काफ़ी थिन लीव्स आपके पैटर्न में है तो आप स्ट्रेट स्टिच के साथ भी इसको फिल कर सकते हैं, और चाहे तो आप साटिन स्टिच से भी इसको फिल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि फिलिंग आपकी इस बाउंड्री के अंदर ही रहे। सिक्स स्ट्रैंड से ये बहुत अच्छे से बन रहा है। अदरवाइज़ मैंने ये जो है 2 स्ट्रैंड से बनाया था और जिसे मैंने डबल लेज़ी डेज़ी स्टिच के साथ फिर मुझे फिल करना पड़ा। तो आप चाहे तो ये जो मैंने लेज़ी डेज़ी स्टिच बनाया है इसके अंदर आप डेकोरेशन के लिए आप एक स्ट्रेट स्टिच भी दे सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आपकी क्रिएटिविटी है। तो बेसिकली यही स्टिचेस इसमें यूज़ होते हैं 3-4 ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी में। तो आपको जैसे अच्छा लगे आप और भी स्टिचेस इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बेस से लेकर ऊपर की तरफ हम ये छोटे से स्टिच से लेज़ी डेज़ी स्टिच को इस तरह बनाते जाएंगे। बहुत ही एलिगेंट और ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी।
देखिए इस तरह से लेज़ी डेज़ी स्टिच से इन सारे लीव्स की फिलिंग हो गई है। अब बड़ी लीव्स में रोमानियन स्टिच से मैंने कैसे इसको फिल किया है वो देख लेते हैं। तो देखिए इन ब्रॉड लीव्स को हम रोमानियन स्टिच से इस तरह फिल करते हैं। एक छोटा सा स्टिच हम इस साइड पे उठाते हैं और फिर छोटा सा दूसरी साइड से, शेप को मेंटेन करते हुए आपने इसी तरह स्टिच से इसको फिल कर देना है। थ्रेड अपनी तरफ ही रखेंगे आप। आस-पास इसकी फिलिंग इस तरह से हम करते जाएंगे। तो ये ब्रॉड स्टिच है, इसकी मैंने फिलिंग पहले की है और अब हम इसकी बेस से आपने स्टार्ट करना है। इस तरह से हम एक साइड पे पहले टकिंग कर देंगे, फिर वो कंटिन्यूशन में चलता जाएगा आपका स्टिच। तरह टॉप से आपने यूं कॉर्नर्स में से निकालते हुए थ्रेड आपका नीचे रहेगा नीडल पे इस तरह, तभी वो शेप होल्ड करेगा। फिर बेस से निकालेंगे इस तरह से और फिर यहाँ टॉप से यहाँ कॉर्नर में से इस तरह, और थ्रेड इस तरह नीचे रहेगा। और फिर बेस से निकालेंगे और फिर टॉप से इस तरह से नीडल यहाँ सेंटर में
गई। यहाँ पे इसका आउटलाइन कंप्लीट हो गया। तो अब हमारा ये जो यहाँ का स्टम स्टिच से मैंने इसको सेंटर से इसका स्टम बनाया है। तो ये था आज का एम्ब्रॉयडरी मोटिव, जिसमें आपने देखा कि मैंने सिर्फ 4 स्टिचेस इसमें यूज़ किए हैं। एक तो ये स्टेम स्टिच इसमें यूज़ किया हुआ है, सेकंड इसमें मैंने ये लेज़ी डेज़ी स्टिच यूज़ किया है, और थर्ड ये रोमानियन स्टिच यूज़ किया हुआ है। और आप चाहें तो इसमें स्ट्रेट स्टिच और साटन स्टिच भी यहाँ फिलिंग के लिए आप स्ट्रेट लाइंस का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने डबल लेज़ी डेज़ी स्टिच का भी यूज़ किया हुआ है। तो बस इन सिंपल स्टिचेस से आप इसको बना सकते हैं। थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन इट लुक्स एलिगेंट। तो आई होप कि आपको आज का ट्यूटोरियल ज़रूर समझ में आया होगा। इसमें आगे और भी कौन से स्टिचेस यूज़ किए जा सकते हैं आने वाली वीडियोज़ में आप ज़रूर देखेंगे। गाइस, इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thank you for watching the video. Bye bye.